हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, ये हमारी पाइप एंड सिस्टम की पहली क्लास है। इससे पहले हमने जो है अर्थमेटिक का बेसिक सिलेबस स्टार्ट किया है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस है उसको मैंने सिर्फ 5 मेथड से डिवाइड किया है। इन 5 मेथड से मैं आपको पूरा अर्थमेटिक बताने वाला हूँ। इसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया, बेसिक अर्थमेटिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक में हमने जो है नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल टाइप वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। इसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में मैंने एक चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है, पाइप टाइम एंड वर्क। अगर आपने ये टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद ही आपको पाइप एंड सिस्टम समझ में आने वाला है, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के बेसिक को जानेंगे कि पाइप एंड सिस्टम होता क्या है। और एक बात और मैं बता दूं कि मैथ्स की हायरार्की क्या होती है। मैथ्स की हायरार्की को हम किस तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, हायरार्की बना के, उस तरीके से मैथ्स की हायरार्की को हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हम मैथ को पढ़ेंगे, ये आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है, ये बिल्कुल मैथ्स की हायरार्की के तौर पे ही मैंने आपको समझाया है। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न होना चाहिए कि उसको, जैसे हमने खुला टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क हमको पढ़ना है। इसके बाद हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या जानना है, सबसे पहले हमें जानना है उसका बेसिक क्या होता है। उसका बेसिक क्या होता है कि टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस तरीके से टाइम एंड वर्क को हम सोल्व करते हैं, क्या क्या चीजों की, क्या क्या चीजें हैं जो टाइम एंड वर्क चैप्टर को सोल्व करने के लिए जरूरी है। तो क्लास फर्स्ट जो है टाइम एंड वर्क की, उसमें मैंने आपको यही बताया था टाइप फर्स्ट में कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद हमने सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी, सेकंड चीज उसमें पढ़ी कि अब हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टाइप टू में हमने पढ़ा था कि काम को बीच में छोड़कर जाने वाले पर्सन, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक काम को, दो व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं और एक व्यक्ति बीच में ही काम को छोड़ दे, तो उस तरीके के पर्सन को हम किस कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे, उसको हमने टाइप टू में पढ़ा था। ये दोनों ही टाइप हमने क्लास नंबर एक में अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। उसके बाद क्लास नंबर दो में मैंने क्या बताया, क्लास नंबर दो में मैंने आपको बताया था टाइप थ्री, जब किसी काम का कुछ भाग किया जाए, जब किसी काम को पूरा ना करके उसका 1/2, 1/3, 4/5 इस तरीके से कुछ भाग किया जाए, उस तरीके के प्रश्न को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये हमने क्लास टू में बताया था टाइप थ्री में। टाइप फोर क्षमता पर आधारित प्रश्न, टाइप फाइव समय पर आधारित प्रश्न, ये गुणा पर आधारित होता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 10 गुनी है, तो इस तरह के सवालों को हम क्लास टू में कंप्लीट कर लेता। तो ये जो टाइप वाइज होता है ना, कि आप एक चैप्टर उठाइए, उसमें जितने भी तरह के टाइप बनते हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसी को बोलते हैं मैथ्स की हायरार्की। इससे आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको ये पता चल गया क्वेश्चन को देखते ही कि ये कौन से पैटर्न का सवाल है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। लेकिन जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो मिक्स पढ़ते हैं, उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको हायरार्की के रूप में आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप क्वेश्चन को देख के ये बता सकते हो कि हम किस तरीके से इसको सोल्व करना है। क्लास नंबर जो तीन थी टाइम एंड वर्क की, उसमें मैंने बताया था एक व्यक्ति द्वारा पूरा कार्य किया जाए और दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ भाग किया जाए, उस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। टाइप सेवन में बारी बारी से काम किया जाए, पहले एक व्यक्ति कर रहा है फिर दूसरा एक छोड़ देता है, मतलब अल्टरनेटिव डे में जो हम काम करते हैं उसको हमने क्लास नंबर तीन में पढ़ा था। क्लास नंबर चार जो पढ़ी थी हमने एमडीएच फॉर्मूले पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको हमने पढ़ा था। क्लास फाइव में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न थे, जो ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होते हैं उस तरीके हमने ये क्लास पांच क्लास ली थी। ठीक है, टाइम एंड वर्क को बेसिक से सीखा था, और वो भी एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी तो इन क्लासों को देखिए, इससे ही सारा का सारा जो है पाइप एंड सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर आप एक बार टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पाइप एंड सिस्टम में लगाने वाले हैं। क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लास को देखिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है हमारी पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है कि पाइप क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। पाइप होता है जिससे पानी निकलता है, पानी निकलता है। पाइप दो तरह का होता है, एक होता है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप मतलब वो होता है जिससे भी, देखिए सिस्टम माने क्या होती है, टंकी होती है, क्या होती है, टंकी होती है। तो इनलेट पाइप क्या होता है, इनलेट पाइप होता है जिससे पानी टंकी में जाता है, यानी भरने वाला पाइप। क्या होता है, भरने वाला पाइप, भरने वाला पाइप।
इनलेट पाइप कहलाता है। ठीक है, एक होता है आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्या होता है, जिससे पानी बाहर निकलता है। निकासी पाइप क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, निकासी पाइप। तो दो तरीके के पाइप लगे हुए होते हैं टंकी में, एक तो पानी भरने वाला, एक होता है पानी निकालने वाला। ठीक है, एक होती है टंकी। तो इस पे आधारित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। सारा का सारा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे है। या तो आपको ये पूछेगा कि दो पाइप लगे हुए हैं, कितने समय में भरेगी, टंकी की क्षमता पूछ सकता है, निकलने वाले की क्षमता पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, भरने वाला पाइप कितने समय में भर रहा है, खाली करने वाला कितने समय में खाली कर रहा है। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा जो चैप्टर है इन्हीं कॉन्सेप्ट में काम करने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम सीखते हैं। देखिए, टंकी की धारिता। टंकी की धारिता क्या होती है, इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी। ठीक है, और कुल समय, कितने समय वो पानी चल रहा है। मान लेंगे एक, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक नल है, ठीक है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 10 लीटर पानी डाल रहा है। और वो अगर 15 मिनट तक चलता है और टंकी भर जाती है, 15 मिनट तक वो चल रहा है, 1 मिनट में कितना डाला है, 10 लीटर। 15 मिनट तक चला है तो टोटल पानी कितना डाला टंकी में, उसने डाला 150 लीटर। तो यही क्या कहलाता है, हमारा टंकी की धारिता कहलाता है। मतलब टंकी की धारिता क्या होती है, इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी और गुणा कुल समय। ठीक है, यही जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये कहाँ से आता है, ये टाइम एंड वर्क का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। वो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा समय। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है यहाँ पे इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी। या तो भरने वाला होगा या उसको निकासी वाला। दो तरीके के पाइप मैंने आपको बताए थे, पहला भरने वाला, दूसरा उसमें पानी निकालने वाला। तो जो इकाई समय में, यानी प्रति मिनट हो सकता है, प्रति घंटा हो सकता है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो इकाई समय में बोला जाता है। तो कितने समय के लिए वो कुल चला नल, तो उन दोनों की गुणनफल क्या कहलाता है, टंकी की धारिता कहलाता है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी, तो वो क्या होता है, टंकी की धारिता। टंकी की धारिता बटे समय, टंकी की धारिता बटे समय, यानी टोटल टंकी की धारिता कितनी है और बटे में क्या लेंगे हम, टाइम, कितने समय के लिए वो चल रहा है। तो उससे क्या निकल जाता है कि इकाई समय में नल द्वारा कितना पानी निकाला गया है या उससे भरा गया है। ठीक है, अगर हमें समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टंकी की धारिता को भाग करेंगे क्षमता से, यानी टंकी की धारिता कितनी है टोटल, और उसमें इकाई समय में नल कितना पानी निकाल रहा है, तो उससे क्या निकाल देंगे हम, समय निकाल देंगे। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तीन कौन सी, टंकी की धारिता, इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी और कुल समय। इन तीनों चीजों का ही पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो टंकी की धारिता मिल जाएगी, कुल समय मिल जाएगा, तो आपको इकाई समय में निकाला गया पानी यानी उसकी क्षमता निकाल लेंगे, फिर समय निकाल लेगा वो, या टंकी की धारिता निकालेगा। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इससे टाइप वाइज किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन को लूंगा मैं कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से इसको सवाल को करते हैं। चलिए टाइप फर्स्ट में हम शुरुआत करते हैं। टाइप फर्स्ट मतलब साधारण प्रश्न। इसमें बहुत ही बेसिक सवाल है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 30 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का सवाल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको जो है इस चैप्टर का बेस बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके का सवाल नहीं पूछा जाता है। इससे आप क्या करोगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि हम इसको सवालों को कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक नल, दो नल हैं, इसमें दोनों ही भरने वाले हैं। दोनों ही क्या है, भरने वाले। पहला नल है ए, कितने समय में भर रहा है, 30 मिनट में भर रहा है। दूसरा जो नल है बी, वो उसको 15 मिनट में भर रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों को किस तरीके, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में भरेंगे, ये अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि इनका टोटल क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे एलसीएम, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, 30 और 15 का एलसीएम लेना नहीं आता है, तो एलसीएम की क्लास जाकर देखिए, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था आपको, उसमें एलसीएम की क्लास देखना है, उससे आपको एलसीएम क्लियर हो जाएगा। लिंक जो है क्लास का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप एलसीएम की क्लास को देख सकते हैं। देखिए 15 और 30 का एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 30। अब मुझे यहाँ पे देखना है 30 में 15 है या नहीं है। 30 में 15 मौजूद है तो यही कि हमारा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 15 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 30। इससे फिर भाग करेंगे। देखिए ये क्या है, हमारी ये टंकी की धारिता। जो एलसीएम होता है वो क्या कहलाता है, टंकी की धारिता या टंकी की क्षमता कहलाता है। ये क्या है, समय, वो समय है जिसमें ए पूरा काम कर रहा है। तो अब मुझे बताना है इकाई समय में नल ए द्वारा भरा गया पानी कितना है। तो इकाई समय में नल द्वारा भरा गया पानी कैसे निकालेंगे, टंकी की धारिता, यानी हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है। हमें क्या, सॉरी, हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, क्षमता बटे समय। क्षमता कितनी है टंकी की, 30। समय कितना है,
30, 30 से 30 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो एक क्या है, ए जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, इसलिए उसको 30 मिनट लग रहे हैं 30 लीटर पानी भरने में, ठीक है। उसके बाद अब निकालते हैं बी की क्षमता। बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे निकालेंगे। 30 टोटल क्षमता है टंकी की, 15 समय है, तो भाग कर देंगे 15 दूनी 30, तो ये कितना आ जाएगा 2 लीटर। यानी नल बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है, इसलिए उसको 30 लीटर पानी भरने में 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब हमको बताना है समय। हमको क्या बताना है, हमको बताना है समय। समय भी किसका, दोनों का, ए प्लस बी का हमको समय बताना है। ए प्लस बी का समय, कौन सा समय बताना है, जो उस टंकी को भरेंगे। टंकी की क्षमता कितनी है 3। अब क्षमता को भाग करेंगे एफिशिएंसी से समय निकालने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था समय निकालने के लिए क्या करते हैं, टंकी की धारिता को एफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो देखिए एफिशिएंसी 1 और 2 दोनों की जोड़ के कितनी हो जाएगी 3। एक नल ए भर रहा है और 2 बी भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे 3। तो 30/3 बराबर में कितना आ गया 10 मिनट। यानी टंकी जो है अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगी, 10 मिनट में भर जाएगी। एक बार फिर से समझिए इस सवाल को, इससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। नल ए कितने मिनट में भर रहा है 30 मिनट में, नल बी कितने में भर रहा है 15 मिनट में। दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम कितना है 30। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है टंकी की धारिता, टोटल क्षमता। तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई 30। 30 को 30 से भाग करेंगे कितना आ गया 1। इसकी एक क्या है, एक जो है इकाई समय में नल ए द्वारा भरा गया पानी, यानी 1 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। तो क्या है, तो क्या है, नल बी द्वारा इकाई समय में भरा गया पानी, यानी नल बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है। अब हमें बताना है समय। समय किसका बताना है, ए और बी का। क्षमता कितनी है 30, एफिशिएंसी 1 + 2 जुड़ जाएगी दोनों की, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 30 को 30 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी 10 मिनट में ए और बी दोनों उसको भर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सवाल है। इसमें क्या है, 3 पाइप है, ए बी सी, 3 पाइप अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ए कितने समय में भर रहा है 12 घंटे में, बी कितने घंटे में भर रहा है 15 घंटे में, और सी जो है वो कितने घंटे में भर रहा है 18 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 18। 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। 18 सबसे बड़ी संख्या है, 18 इसमें 3 है, इसमें 5 नहीं है, तो 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा 18 पंजे 90। फिर हमें बताना है कितना 4, 4 तिया 12, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180। एलसीएम कितना आ गया 180। एलसीएम तो आपको आना चाहिए। अगर आप एलसीएम क्लियर नहीं है तो जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि एलसीएम मेथड से हम पढ़ रहे हैं, उसको आप आसानी से नहीं करोगे। ये जो पूरा का पूरा जो एलसीएम मेथड है, इसमें आपको एलसीएम आना चाहिए, तभी आप इन चैप्टरों को सोल्व करेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो सबसे पहले एलसीएम सीखिए, उसके बाद ही आप ये चैप्टर सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम कितना आ गया 180। अब मुझे निकालना है ए की क्षमता। ए की क्षमता कैसे निकलेगी, टोटल जो क्षमता, टोटल जो टंकी की धारिता है, टोटल जो टंकी की क्षमता है, उसको अगर मैं समय से भाग कर दूं तो उसकी क्या निकल जाएगी, क्षमता निकल जाएगी कि प्रति मिनट कितने, प्रति घंटे कितना मिनट पानी वो टंकी में भर रहा है। तो 12 से अगर 180 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 से 12 को एक भाग, 15 से भाग करेंगे 180 को कितना आ जाएगा 12, और 18 से भाग करेंगे 180 को कितना आ जाएगा 10। इस बात का मतलब ये है कि ए 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर रहा है, बी 12 लीटर पानी भर रहा है, और सी कितना पानी भर रहा है 10 लीटर पानी भर रहा है। अब 180 जो है टोटल है, ये प्रति घंटा है। अगर तीनों को मैं एक साथ मिला दूं तो टाइम मुझे बताना है तीनों का, मुझे क्या बताना है टाइम बताना है किसका, तीनों का। तो 180 तो हमारी टोटल क्षमता है टंकी की, उसको ए 15 1 घंटे में, बी जो है 12 भर रहा है 1 घंटे में, और सी जो है 10 भर रहा है। टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 180 बटे में 37, 180 बटे 37। देखिए ऑप्शन में क्या है 37, तीनों चारों ऑप्शन में 37 37 आ रहा है, इसमें भी 37, इसमें भी 37, इसमें भी 37 37, और यहाँ पे क्या है 4 4 रहा है। इसका मतलब 4 बार तो पड़े, 3 चौक 12, 30 चौक 12, 120 और 7 चौक 28, 20, 120 और 28 कितना होता है 148, 148 180 में से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 सही, माइनस कर देंगे कितना जाएगा 32 बटे 37, 4 सही 32 बटे 37 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतने घंटे में जो है हमारी टंकी भर जाएगी जब हम तीनों नलों को एक साथ खोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3 नल ए बी सी एक साथ मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है, नल बी अकेला टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, तो नल सी अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा। ये भी ऐसा ही सवाल है, इसमें क्या कर रहा है तो थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें देखिए क्या रहा है ए बी और सी तीनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में 10 मिनट लगते हैं।
जब ए अकेला खोला जाता है तो टंकी को 30 मिनट लगते हैं, और जब बी अकेला खोला जाता है तो टंकी को 40 मिनट लगते हैं। अब हमको बताना है टंकी को जब सी अकेला खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 10, 30 और 40 का कितना आ जाएगा, 120। 120 120 को 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12। 12 क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई तीनों की एक साथ, और ए की क्षमता आ जाएगी कितनी, यहाँ से 3 चौक 12, 30 चौक 12 और 4 40 दिया 120। बी की क्षमता कितनी है, 3। ए की क्षमता कितनी है, 4। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है, 12। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप हम क्षमता निकाल लेंगे किसकी, एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी ऑफ सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, 12। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ए की और बी की, तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से अगर ए और बी की माइनस कर दूंगा तो किसकी क्षमता बचेगी, सी की क्षमता बचेगी। तो 12 तो तीनों की है, और ए और बी की इसमें से माइनस कर देंगे तो किसकी क्षमता बचेगी, सी की बचेगी। 12 में से 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5। अब मुझे बताना है टाइम। टाइम किसका बताना है, सी का बताना है। टाइम भी किसका बताना है, सी का बताना है। टोटल क्षमता कितनी है, 120 बटे क्षमता लेंगे किसकी, सी की, क्योंकि समय किसका बताना है, सी का। तो सी की क्षमता कितनी है, 5। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना समय आ गया, 24 मिनट में जो है टंकी सी उसको अकेला भर देगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, एक टैंक में ए बी सी 3 पाइप लगे हुए हैं। टैंक को पाइप ए तथा बी मिलकर 60 मिनट में भरते हैं, पाइप बी तथा सी मिलकर 40 मिनट में भरते हैं, तथा पाइप सी तथा ए मिलकर 30 मिनट में भरते हैं। तब ज्ञात कीजिए कि पाइप टंकी को तीनों पाइप प्रत्येक पाइप टंकी को अलग अलग कितने समय में भरेगा। ये अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है, लेकिन इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे जो आपको मैंने तरीका बताया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में भर रहे हैं, 60 मिनट में। बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने मिनट में भर रहे हैं, 40 मिनट में। और सी प्लस ए दोनों मिलकर कितने में भर रहे हैं, ये भर रहे हैं 30 मिनट में। कितने मिनट, 30 मिनट में, ठीक है। अब आपको अलग अलग समय मिल गया। अब आप क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम से क्या निकलेगा, टंकी की धारिता निकल जाएगी टोटल। एलसीएम लेंगे 60, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 120। 120 60 दूनी 120, 40 दिया 120, 30 चौक 120, यानी ए प्लस बी की दोनों की क्षमता कितनी है, 2। बी प्लस सी की कितनी है, 3। सी प्लस ए की कितनी है, 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखिए तीनों की अलग अलग चाहिए, तीनों की क्षमता अलग अलग चाहिए। तो इसे देखिए ए और ए कितना होगा, 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। अगर मैं इस सबको मैं जोड़ता हूं, यहाँ पे इन सबको मैं जोड़ता हूं तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2a 2b 2c हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। और इनकी क्षमता को अगर जोड़ेंगे 4 और 4 3 7 और 2 9, ठीक है। 2 बटे में चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 9/2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 9/2 आ गया। इनकी क्षमता का योग, तीनों की क्षमता का योग कितना आ गया, 9/2। अब मुझे चाहिए ए बी सी तीनों की अलग अलग क्षमता। तीनों की अलग अलग क्षमता कैसे निकालूंगा, देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए। सबसे पहले ए की क्षमता निकालनी है। ए की क्षमता निकालने के लिए क्या करूंगा, तीनों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से अगर मैं माइनस कर दूंगा बी प्लस सी की, तो क्या मुझे निकल जाएगा, यहाँ से ए की क्षमता निकल जाएगी। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 9/2 माइनस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो 9/2 माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे 2, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3। तो 3/2 किसकी क्षमता आ गई, ए की क्षमता आ गई। जब ए की क्षमता 3/2 है तो टाइम बता देंगे ए का। टाइम किसे बता देंगे, ए का। ए का टाइम बताने के लिए टोटल धारिता कितनी है, 120। इसको समय कितना लग रहा है वो हमें बताना है, तो इसे भाग करेंगे क्षमता से। क्षमता कितनी है, 3/2। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कर जाएगा, 40 बार। और 40 की इधर गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 40 दूनी 80। यानी ए को जो समय लग रहा है वो कितना समय लग रहा है, 80 मिनट लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 80 मिनट लग रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें ही 80 आ रहा है ए के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 2 की हमें निकालने की जरूरत नहीं। अगर निकाल यहाँ पे अलग 2 ऑप्शन में 80 आ जाता तो हम तीसरा ऑप्शन चेक करते, फिर हम बी की निकालते और सी की निकालते, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 80 आ रहा है ए के स्थान पे, इसका मतलब एक ऑप्शन ही राइट आंसर है। अब आपको बी का भी निकालना है। एक बार चेक करके देखते हैं कि बी का क्या 240 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बी का निकालने के लिए आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल जो तीनों की क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी, उनमें से
क्या माइनस करोगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से अब मुझे बी की निकालनी है, तो ए और सी की जो माइनस कर दूंगा ना, ए और सी की मैं माइनस कर दूंगा, तो ए और सी की क्षमता कितनी है, ए और सी की क्षमता है 4, कितनी है 4, 4 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, कितना आ गया 1, 1/2। अब मुझे टाइम बताना है, टाइम किसका बताना है, टाइम मुझे बताना है बी का, तो बी की क्षमता लेंगे 1/2, 1 से 1 120 और गुणा कहाँ चला जाएगा 2 ऊपर, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 मिनट, 240 मिनट। इस तरीके से हम इसको कर रहे होंगे, देखिए 240। इसी तरीके से आप सी का निकाल लेंगे, सी का भी कितना आ जाएगा 48 मिनट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, दो नल हैं ए और बी एक टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं, पहला 18 मिनट में भर रहा है, तो दूसरा जो है 24 मिनट में टंकी को भर रहा है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टंकी भरने में 6 मिनट, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है, नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम लेंगे, 24 और 18, 24 और 18 का एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, 24 और 6 × 18 6 × 24, 3 की गुणा करेंगे, 24 के कितना होता है 72, एलसीएम कितना आ गया 72, 18 × 72, 24 × 72। इस बात का मतलब ये है ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 3। सवाल को समझिए, सवाल में क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोला जाए। स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं ऐसे, यहाँ से दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी भरने वाली होती है उससे 6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले किसको बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बी चला होगा। इस बात का मतलब ये है जो अंतिम 6 मिनट है वो अकेला बी चला होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो पहले पानी भरा होगा उन दोनों ने, ए प्लस बी ने पानी भरा होगा दोनों ने, उसके बाद 6 मिनट बी ने पानी भरा होगा, ये तो 6 मिनट बंद हो गया। तो अब इस बात की जो अगर हमें इस पानी को निकाल लें 6 मिनट में बी ने कितना पानी भरा उसको अलग रखें, तो जो शेष पानी है उसको तो ए प्लस बी दोनों ने भरा होगा ना। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व को करेंगे। देखिए बी ने कितने मिनट काम करा, अकेले 6, बी जो नल है उसने 6 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 6 × 18, बी ने अकेला 6 मिनट 18 पानी भरा होगा। 72 में टोटल पानी था, टोटल पानी कितना भरा जाना है 72, तो उसमें से 18 जो पानी है, 18 लीटर जो पानी है वो किसने भरा, बी अकेले ने भरा। जो शेष पानी है 72 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 18, कितना बचेगा 54। जो 54 पानी है वो ए और बी दोनों ने भरा। ए और बी को 54 पानी भरने में कितना समय लगा ये हमको निकालना है, बस टाइम बता दीजिए। टाइम देखिए 54 टोटल पानी है और ए प्लस बी दोनों भरने वाले 4 + 3, 4 + 3, इसको समय कितना लगेगा 54/7, 7 7 49, 7 7 49 प्लस 5/7, यानी ए प्लस बी को 54 लीटर पानी भरने के लिए 7 से ही 5/7 का समय लग रहा है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल समय पूछ रहा है। यहाँ तक तो 7 से ही 5/7 मिनट तो ए प्लस बी ने काम किया, प्लस जो 6 मिनट था वो बी ने अकेले ने काम किया, बी ने अकेले ने 6 मिनट किया, और ए प्लस बी ने कितना समय किया था 7 से ही 5/7, और टोटल मिला के काम कितना हो गया, समय कितना लगा, 6 में से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 से ही 5/7 मिनट, 13 से ही 5/7 मिनट में जो है टोटल समय लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बात करते हैं देखिए टाइप नंबर 2 की। हायरार्की का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया है कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को बताया जाए कि इस टाइप से कितने तरीके, इस चैप्टर से कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, और उनका अलग अलग तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए। आप क्वेश्चन को देख के ये पता कर लो बस क्वेश्चन कहाँ से आया है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बने। देखिए टाइप 2 में हम पढ़ेंगे जब एक नल टैंक को खाली करे। अब तक जितने भी सवाल हमने करे उसमें टैंक भर रहा था पानी, ठीक है, नल जो था टैंक को क्या कर रहा था, भर रहा था। अब जो हम सवाल करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें एक नल खाली भी करेगा साथ के साथ, एक भरने वाला होगा तो एक खाली भी करेगा। तो इस टाइप के सवाल अगर आपको मिल जाए तो उसको कैसे करोगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक नल होज को 25 मिनट में भरता है, एक नल तो 25 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसको 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो होज कितने समय में भरेगा या खाली होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमें ये भी नहीं पता कि खाली होगा या भरा जाएगा, ये तो पता चलेगा क्वेश्चन को करने के बाद। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका सही में बस इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए पहला नल मान लेंगे ए है, वो कितने समय में भर रहा है उसको 25 मिनट में। दूसरा नल है बी, जो दूसरा नल बी है वो 50 मिनट में इसको खाली कर रहा है। खाली कर रहा तो इसको साइन दे देंगे माइनस का। इससे ध्यान रहेगा कि आप ये नल खाली करने वाला है। हालांकि जब आप इसके प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपको साइन देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग दौर में आपको साइन दे लेंगे जिससे आपको पता रहेगा कौन सा नल टंकी को खाली कर रहा है।
अब देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, 25 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50। 50 इस बात का मतलब क्या है, 50 टंकी की धारिता, टोटल पानी उसमें कितना आ सकता है 50 लीटर उसमें पानी आ सकता है। नल ए प्रति लीटर कितना, प्रति मिनट जो है कितना पानी भर रहा है, 25 दूनी 50। नल ए जो है प्रति मिनट जो है 2 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 2। और नल बी जो है खाली करने वाला 50 एकम 50, यानी 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नल 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 2, नल बी जो है 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों नलों को अगर मैं एक साथ खोलूं तो टंकी में पानी कितना जाएगा या खाली होगा, आप बता सकते हो कि भाई नल एक ए है ये बी है, दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, तो इसने कितना भरा तो इसने कितना खाली करके 1, 2 में से 1 घटा दें कितना जाएगा 1। यानी आप ये कह सकते हो जो खाली करने वाला नल है अगर उसकी क्षमता प्रति घंटा प्रति मिनट या प्रतिदिन की क्षमता को उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पानी आ जाएगा जो टंकी में है बचा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे सवाल में। अब हमको बताना है टाइम। टाइम किसका बताना है, जब दोनों नल एक साथ खोल दी जाए। अब बताइए, पहली बात तो क्षमता रखते हैं, ऊपर कितनी है क्षमता 50, यानी टंकी में धारिता कितनी है 50 लीटर। अब इसको भरना है, भरेगा कौन को ए और बी। ए तो भरने वाला है और बी माइनस खाली करने वाला माइनस ही करेगा, तो कितना आ जाएगा 50/2 में से गया 1, यानी 50 मिनट। टोटल समय कितना लगेगा 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट में टंकी जो है क्या होगी, खाली होगी या भरेगी, यहाँ पे भरेगी, क्योंकि भरने वाला अभी हमने देखा था कितना पानी भर रहा था 1 लीटर पानी भरा जा रहा था 1 घंटे में, तो 50 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा 50। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए टाइम निकालना है हमको, क्या निकालना है टाइम 50/2, 2 लीटर भरा जा रहा है 1 घंटे में, 1 खाली हो रहा है, तो ओवरऑल कितना बचा 1 लीटर, कितना बचा 1 लीटर, तो 50/1 कितना आ जाएगा 50। 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। टंकी पाइप सी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। यहाँ पे 3 पाइप है, 2 पाइप भरने वाले हैं, 1 पाइप खाली करने वाला है। तो कैसे करेंगे, पाइप ए जो है वो कितने घंटे में कर रहा है 3 में, पाइप बी जो है वो कितने घंटे में भर रहा है 5 में, और पाइप सी जो है वो 2 घंटे में खाली कर रहा है। ये क्या है खाली करने वाला, तो इसमें क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, जिससे आपको पता लगे कि खाली करने वाला है। एलसीएम ले लेंगे, 3, 5 और 2, 5 के 15 दूनी 30, कितना आ गया 30। अब देखिए 3 धाम 30, 5 छह 30 और 15 दूनी 30। इस बात का मतलब ये है कि नल ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 10, नल बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 6, और नल सी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 15। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो इस बात का मतलब ये है 10 और 6 15 पानी, 10 और 6 16 पानी भरा जाएगा और 15 खाली हो जाएगा, तो ओवरऑल 1 लीटर पानी बचेगा जो टंकी में भरा जाएगा 1 घंटे में। तो अब हमको बताना है टाइम। टाइम किसका बताना है, टाइम बताना है तीनों का। तो 30 पानी भरना है हमें टोटल, ए 10 भर रहा था, बी 6 भर रहा था और सी 15 खाली कर रहा था। 30/1 बराबर में कितना आ जाएगा 30 मिनट, 30 घंटे। 30 घंटे में टंकी फुल भर जाएगी। ठीक है, आप इसको जो ये काम है मैं इसको आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करोगे तो और आसानी हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में प्रति घंटा या प्रति मिनट क्षमता होती है। ए 10 भर रहा है, बी 6 भर रहा है, तो 10 और 6 16 हो गया, 15 माइनस करने कितना बचा 1। 1 घंटे में 1 पानी भरा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो तब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तब टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए पाइप ए कितने में भर रहा है 8 घंटे में टंकी को भर रहा है, पाइप बी 5 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, एलसीएम कितना आ गया 40। और ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, 8 से भाग करेंगे 40 को कितना आ जाएगा 5, और 5 से इसको बी की क्षमता निकालेंगे कितना आ जाएगा 8। इस बात का मतलब ये है कि ये खाली करने वाला है। नल ए 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 5, नल बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, सॉरी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 8। आप मुझे एक बात बताइए, जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जा रहा है तो 5 ये भर रहा था और 8 ये खाली कर रहा था, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल 3 खाली हो रहा है ना। जो 3 खाली होगा वो कहां से खाली होगा, जब टंकी में पानी होगा तभी तो खाली होगा। इसने ऐसे सवालों में ये देगा कि टंकी आधी भरी हुई है, टंकी का कुछ भाग भरा हुआ है, ऐसे सवाल में टंकी को वो कुछ ना कुछ पानी उसमें देगा तभी तो खाली होगा। अगर टंकी में पानी नहीं होगा तो पानी खाली कहां से होगा,
पहले तो टंकी में पानी होना चाहिए ना, तभी तो टंकी खाली होगी। तो इसमें ये कह रहा है टंकी का 3/5 भाग, 3/4 भाग जो है भरा हुआ है। तो टोटल कितना भाग था? 40। टोटल भाग कितना था? 40 टंकी का। इसका 3/4 भाग भरा हुआ है। 3/4 इसे बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4 धाम 40, कितना आ जाएगा? 30। यानी टंकी में 30 लीटर पानी है। टंकी में कितना लीटर पानी है? 30 लीटर पानी। इसी लीटर पानी को तो हमें खाली करना है। तो इस 30 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो 30 लीटर पानी करना है, 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 3 खाली हो रहा है। 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 5 - 8, 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 30। तो ये जो माइनस का 3 है, ये माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है कि ये खाली कर रहा है। तो 3 धाम 30 कितना आ जाएगा? 10 घंटे। 10 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, जो 3/4 पानी भरा हुआ है ना। तो वो कितना समय लगेगा? 10 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी एक टैंक को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पाइप ए तथा बी को खोला जाता है और 7 मिनट बाद पाइप सी को भी खोला जाता है, तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए ये क्या कहता है, ए जो है 36 मिनट में भर रहा है, बी 45 मिनट में भर रहा है, और जो सी है वो खाली कर रहा है। सी जो है खाली कर रहा है कितने में? 30 मिनट में। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 45, 36 और 30। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 45 और चौका कितना होता है? 45 चौका होते हैं 180। इसका एलसीएम कितना आ गया? 180। 36 पंजे 180, 45 चौका 180 और 30 छिक्का 180। ये आ गई इनकी क्षमता। ये क्या आ गई इनकी क्षमता। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि पाइप ए तथा बी को खोला जाता है। पाइप ए और बी को सबसे पहले खोला जाता है। पाइप ए ये है, पाइप बी है। ये कितना भरा है? 1 मिनट में। 1 मिनट में 5 लीटर, ये 1 मिनट में 4 लीटर। दोनों को एक साथ खोले जाएंगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 9 लीटर। ठीक है, खोला जाता है। और 7 मिनट बाद पाइप सी को भी खोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट तक जो पाइप ए और बी दोनों चले। पाइप ए और बी 7 मिनट में कितना पानी भरेंगे ये निकालिए। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 5 4 9। तो 7 मिनट में कितना भरेंगे? 9 7 63। 7 मिनट में कितना भरेंगे? 63 लीटर पानी उनको टंकी में भर जाएगा। अब उसके बाद पाइप सी को खोल दिया जाता है। पाइप सी जो है खाली करने वाला है। टंकी में जब 63 लीटर पानी भर गया है हमारा, तो अब शेष पानी कितना भरा? शेष पानी को उसको निकाल लेंगे। शेष पानी कितना बचना और भरा जाना है? देखिए 180 टोटल था, उसमें से 63 माइनस कर देंगे तो 7 1 और 1 यानी 117 लीटर पानी और टंकी में भरा जाना है। अब क्या हुआ? हम पाइप सी को भी खोलते हैं। जैसे ही हमने पाइप सी को खोला तो अब पाइप सी को देखिए 5 + 4 - 6, 5 4 9 और -6 यानी 3 लीटर। 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। अब इससे आगे जब पाइप सी खुलेगा तो 9 लीटर भरा जा रहा था, सी खाली कर रहा है 1 मिनट में 6 लीटर। तो ओवरऑल कितना भरा जा रहा है? ओवरऑल 3 लीटर टंकी में पानी जा रहा है। तो 117 लीटर पानी भरने के लिए और कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। 117/3, क्योंकि ओवरऑल कितना जा रहा है? 3 ही तो जा रहा है 1 मिनट में। तो इससे भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 9, 2 3 3 27, 39 मिनट जो है उसको और समय लगेगा। प्लस 7 मिनट उसको पहले खर्च होगी। ए प्लस बी जो दोनों ने काम किया वो कितना था? 7 मिनट। और 39 मिनट ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया। तो टोटल उसको जो समय लगा वो समय लगा 46 मिनट, यानी 46 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। इस 46 मिनट में 7 मिनट जो काम किया वो ए प्लस बी ने किया, और 39 मिनट जो काम किया वो ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पाइप ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तब पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि प्रारंभ में पाइप ए को खोला गया, 1 घंटे बाद पाइप बी को खोला गया तथा बी के खोले जाने के 1 घंटे बाद पाइप सी को खोला गया, तब ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये भी सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा घंटों का फर्क है, उसको आपको समझना है कि ये क्या बोल रहा है। जो नल ए है वो कितने में कर रहा है? 12 में। नल बी जो है वो 15 घंटे में भर रहा है, और नल सी जो है वो हमारा 20 घंटे में खाली कर रहा है। 20 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 15 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब कह रहा है प्रारंभ में नल ए को खोला गया। देखिए इस बात से इसको यहां से समझिए, ये है नल ए। सबसे पहले नल को 1 घंटे के लिए खोला गया, 1 घंटे में यहाँ पे आ गया, यानी 1 घंटे तक नल ए अकेला चला। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे 1 घंटा हो गया, उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए उसमें बी को भी खोला जा रहा है, यानी अब जो चलेंगे ए प्लस बी चलेंगे। ए प्लस बी चला 1 घंटे के लिए।
1 घंटा ए अकेला चला, 1 घंटा ए प्लस बी चला, उसके बाद जब यहाँ पे दूसरा घंटा आएगा तब यहाँ पे जब शुरू होगा तब सी को भी खोला जाता है, यहाँ पे सी को भी खोला जाता है। अब जो चल रहा है ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अब चलेगा प्रत्येक घंटे। तो आपको यहाँ तक का समय निकालिए, यहाँ तक का पहले पानी निकालिए, यहाँ तक का कितना पानी भरा गया टंकी में। अब मुझे ये बात बताइए, यहाँ पे ए कितने घंटे चला। आप कहोगे कि 1 घंटा ए यहाँ चल लिया, 1 घंटा यहाँ चल लिया, तो ए जो है कुल मिला के कितना घंटा चला, 2, और बी कितना चला, 1 घंटा। तो ए का 1 घंटे में काम कितना कर रहा है, 5 लीटर। 2 घंटे में कितना करेगा, 5 दूनी 10। ये बात आपको समझ में आ गई। नल ए जो है कितने घंटे चल रहा है, नल ए जो है 2 घंटे चला, तो 2 घंटे में कितना पानी भरेगा, 10 लीटर। नल बी जो है जब तक सी नहीं खुल रहा तब तक कितने घंटे चला, 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 4 लीटर। इन दोनों ने जो एक ए ने 2 घंटे और ए ने बी ने 1 घंटा काम किया, उसमें जो है दोनों ने मिलकर कितना पानी भर दिया, 14 लीटर पानी भर दिया। जब टोटल 60 था और उसमें 14 लीटर पानी भर गया, तो शेष जो टंकी में बचा पानी, मतलब भरने के लिए बचा, वो कितना है, 46 लीटर। अब हमें 46 लीटर टंकी को भरना है, लेकिन अब क्या कर रहा है, ए प्लस बी तीनों खोल दिए गए। ए प्लस बी तीनों खोल देंगे, इस बात का मतलब यह है कि ए 5 लीटर भरेगा, ठीक है, बी 4 लीटर भरेगा और सी 3 लीटर खाली कर दे। 5 4 9 माइनस 3 कितना जाएगा, 6 लीटर। ओवरऑल टंकी में पानी कितना जाएगा, 6 लीटर। 6 लीटर के हिसाब से तो प्रति मिनट, सॉरी प्रति घंटे 6 लीटर पानी तो भरा जा रहा है। 46 लीटर पानी भरना है तो टाइम कितना लगेगा, देखिए 46 बटे 6, 6 सत्ते 42, 4 बटे 6, 4 से इस पर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 7 सही 2 बटे 3। ये वो समय है, ये कौन सा समय है, ये वो समय है जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे थे। इससे पहले हमें कितना घंटा और लगे, इससे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक के 2 घंटे और लगे ना, प्लस 2 प्लस 2, तो टोटल समय कितना आ गया, 7 और 2 9, 9 सही 2 बटे 3 घंटे इसको टोटल समय लगेगा। 9 सही 2 बटे 3 टोटल घंटे लग रहा है इसको भरने में। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने 2 टाइप पढ़े, इसमें हमने 2 पढ़े। अगर आपको ये दोनों ही टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप जब से इसको क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको डाउट आएंगे, इन 2 टाइप को पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें जो है हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कमेंट बॉक्स में मैं उसका जो है लिंक को पिन कर दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को उसमें भेज सकते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपके डाउट को, अगर उन पे आता होगा वो सोल्व करेंगे, अगर उन पे नहीं आ रहा तो मैं उसको आपके डाउट को सोल्व करा दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अभी अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।